हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे डबल बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग। तो यहाँ पर जो मेज़रमेंट होगा देखिए इस तरीके से है। लेंथ है 13.5 इंचज़, चेस्ट है 36 इंचज़, वेस्ट है 29 इंचज़, स्लीव लेंथ है 6 इंचज़ रेडी, स्लीव बॉटम है 5.5 इंचज़, फ्रंट नेक है 6 इंचज़ और बैक नेक है 6.5 इंचज़। तो यहाँ पर जो हम तीरा लेंगे वो हम बैक नेक के अकॉर्डिंग लेंगे। तो बैक नेक जब हमारा ब्लाउज़ में 7 इंचज़ तक होगा, 7 इंच तक अगर हमारा पीछे का गला होगा तो हमने तीरा 6 इंच का लेना है। और 7 इंच से ज़्यादा हमारा अगर बैक नेक होता है तो हमने तीरा 5.5 इंच का लेना है। ज़्यादा मतलब 7 इंच के बाद कितना भी होगा तो हमने 5.5 इंच का तीरा लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा पूरा मेज़रमेंट है बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पर जो हमने लूजिंग ऐड की है वो सिर्फ चेस्ट में ऐड की है 2 इंचज़ की। बाकी हमने लूजिंग कहीं पर भी ऐड नहीं करनी ब्लाउज़ में। बाकी पूरा मेज़रमेंट हमारा बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही है और इसी के अकॉर्डिंग अब हमने मार्किंग स्टार्ट करनी है। तो ये देखिए, ये मैंने ब्लाउज़ के लिए फैब्रिक ले लिया है और ये पीस मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था और इस पर ही हम मार्किंग करेंगे ब्लाउज़ की। और ये पीस देखिए एक और है एक्स्ट्रा, तो इस पर से हम डबल बेल्ट कट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने एक रॉन्ग साइड में फ़ोल्ड किया हुआ है ये पीस, और ये लंबाई वाली साइड है और ये चौड़ाई वाली साइड है। तो चौड़ाई में हमने इसको एक फ़ोल्ड किया है और इसका अर्ज काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 40 इंच का इसका अर्ज है। तो नॉर्मली ब्लाउज़ का अर्ज वैसे इससे कम होता है। तो यहाँ पर देखिए कपड़ा मैंने रॉन्ग साइड में रखा हुआ है और इसकी जो लेंथ है कपड़े की वो है 85 सेंटीमीटर। तो अब देखिए हमने मार्किंग करनी है। तो हमने नीचे से यहाँ पर कोई भी मार्जिन नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर हमारी डबल बेल्ट अटैच होगी तो हमें तुरपाई के लिए मार्जिन नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हमने रेडी लेंथ लेनी है, तो वो है 13.5 इंच। 13.5 इंच हमने इस तरीके से रखना है और ऊपर हमें शोल्डर का मार्जिन चाहिए 1/2 इंच, जो कंधी का मार्जिन होता है, तो ये हो जाएगा 14 इंच। फिर हमें यहाँ बीच में 1 इंच चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर बेल्ट अटैच करेंगे तो 1 इंच का मार्जिन चाहिए होगा, तो ये हो जाएगा 15 इंच। और अब हमने जब यहाँ पर प्लीट्स डालनी है तो ये आधा इंच छोटा हो जाता है, तो हम लेंगे टोटल 15.5। तो मतलब फ्रंट वाले पीस में हमने डबल बेल्ट ब्लाउज में 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है। तो ये हमने 15.5 इंच पे मार्क कर लिया। और अब हमने इधर साइड्स में देखिए आधे इंच का मार्जिन ले लेना है। यहाँ पर हमने हुक पट्टी और आई पट्टी अटैच करनी होती है, तो आधे इंच का मार्जिन हमने यहाँ पर मार्क कर लेना है। इसके बाद इस मार्जिन को छोड़कर हमने सारी मार्किंग करनी है। तो तीरे की मार्किंग हमने यहाँ पर 6 इंच पर कर लेनी है। आर्म होल भी यहाँ पर हमने 6 इंच पर लेना है और इन लाइंस को हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। अब हमने चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट है हमारी यहाँ पर 36 का फोर्थ निकालेंगे हम, तो यहाँ पर 9 इंच पे मार्क करेंगे। 9 के बाद आधा इंच हम और लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एक प्लीट डलेगी तो आधा इंच ये कम हो जाएगा। इसके बाद हमने 2 इंच लेना है जो हमारा मार्जिन का होगा, तो टोटल हो गया ये 11.5 इंच। तो यहाँ पर हमने डॉट लेंथ लेनी है। डॉट इन लेंथ हमारी 10 पे है, तो आधा इंच मार्जिन का लेंगे, तो टोटल हमने 10.5 पर मार्क कर लिया। और अब हमने देखिए 10.5 पे मार्क कर लिया। नॉर्मली 10.5 या 9.5 पर ही आती है डॉट लेंथ। ज़्यादा हैवी साइज़ होगा तो 11 इंच पर भी आ सकता है। अब देखिए नीचे हमने कमर की साइड से भी 11.5 पे मार्क किया और दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। अब हमने प्लीट्स डालनी है, तो एक हमने 3.5 पर मार्क किया सबसे पहले, फिर हमने उससे पीछे 2 इंच पे मार्क किया और उसके बाद हमने 5 इंच पे मार्क किया। नीचे से भी हम 3.5 लेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर लेंगे इस तरीके से। तो एक प्लेट हमारी यहाँ पर डलेगी। अब ये जो 2 पॉइंट हमने मार्क किए हैं इनको हमने एक हाफ इंच ऊपर बढ़ा लेना है। आधा इंच ऊपर बढ़ाकर हमने ऐसे तिरछा मिला लेना है। और इस साइड से भी हमने इसको आधा इंच ऊपर बढ़ाया है और फिर हम तिरछा मिला लेंगे। तो ये 3 प्लेट्स हमारी डल गई हैं। अभी देखिए हमने जो चौथी वाली प्लेट डालनी है, तो इससे पहले वाले ब्लाउज़ में जो हमने ये चौथी वाली प्लेट डाली थी, तो ये हमने सिलाई करते समय सेट की थी, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था उसमें। तो अभी डिफरेंस ना आए देखिए, उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये इस पॉइंट से हमने ऊपर 2 इंच पे मार्क करना है। सीधा हमने टेप रखना है, देखिए बिल्कुल 2 इंच पे मार्क करना है। उसके बाद हमने इसको तिरछे में मिलाना है इस तरीके से, जहाँ पर हमारी आर्म होल की शेप आएगी करीब उसके पास इस तरीके से हमने तिरछा मिलाना है। तो इस तरीके से ये देखिए सीधी लाइन आएगी यहाँ पे। तो बस इस तरीके से हमने ये वाली प्लेट भी डाल लेनी है। अब हमने आर्म होल की मार्किंग करनी है, तो 1.5 इंच पे हमने ऐसे मार्क करना है और ये जो हमारी फिटिंग वाली मार्किंग है इससे मिलाते हुए हमने इसको
ऊपर मैच कर लेना है। तो ये वाली शेप अभी हमारी बैक की शेप ही होगी, फ्रंट की शेप अभी हम नहीं डालेंगे। फ्रंट की शेप हम स्टिचिंग करते हुए ही डालेंगे। तो यहाँ पर अब हमने नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक मैं यहाँ पर 2.25 पर लूँगी क्योंकि ज़्यादा ब्रॉडनेस नहीं चाहिए नेक की, और लेंथ मैं 6 इंच पर लूँगी। तो यहाँ पर हमने 2.25 पर ही मार्क करना है और यहाँ पर गोलाई की शेप डालनी है। तो यहाँ पर हमने पट्टी वाला गला बनाना है, इसलिए मैंने लेंथ 6 इंच ही ली है, क्योंकि ऊपर से कंधी में 1 इंच, आधा इंच तो मार्जिन का जाएगा, लेकिन जब हम पट्टी अटैच करेंगे तो ये 1/4 इंच बढ़ जाएगा। तो 5.25 के करीब हमारा गला आएगा, तो इतना ठीक है। अब हमने नीचे से देखिए बेल्ट की मार्किंग करनी है। तो 3.5 मैंने इस साइड से लिया, 2.5 इंच मैंने उस साइड से लिया है, और इस तरीके से हमने तिरछा दोनों ही पॉइंट को मैच कर लेना है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारी ये देखिए ये बेल्ट की कटिंग हो जाएगी। अभी ये बेल्ट ओपन है, तो ये पीसेस हमारे एक्स्ट्रा होंगे, इसको हम हटा लेंगे। इसको रखकर हमने दूसरे डबल बेल्ट के पीसेस कट करने हैं। तो अब देखिए हमने बैक पीस की कटिंग करनी है। तो यहाँ बैक में हमारी लेंथ होगी 13.5 रेडी, आधा इंच हम शोल्डर का लेंगे मार्जिन, तो 14 इंच होगा, और 1.5 इंच हमने नीचे फोल्डिंग का लेना है बैक पीस में, तो टोटल हो जाएगा 15.5। तो ये फ्रंट पीस भी हमारे 15.5 लेंथ का ही है। तो अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, और फिर इसको रख कर हमने दूसरी साइड में बैक पीस की कटिंग करनी है। तो ये देखिए फ्रंट पीस की कटिंग हो गई है, और अब हमने जो ये प्लीट्स डाली हैं इन पर देखिए कट्स लगा लेने हैं, ताकि हम दूसरे पीस पर भी, फ्रंट के ही दूसरे पीस पर भी इनकी मार्किंग उतार सकें। तो जो भी ये हमने प्लेट्स डाल रखी हैं इन पर हमने कट्स डाल लेना है। और यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से उंगली रखकर बैक साइड में इसकी मार्किंग उतार लेनी है। तो इस तरीके से देखिए सारे ही पॉइंट्स हमारे दूसरी साइड में भी उतर आए हैं, और इनको इस तरीके से कट से पॉइंट को हमने मैच कर लेना है। तो ऊपर की साइड भी देखिए ये कट है, ये पॉइंट है, और इसको मैच कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों ही साइड में हमारे ये प्लीट्स के निशान डल गए हैं। अब हमने इसको बैक पीस में रखना है। तो इस तरीके से रखेंगे। देखिए ये जो मार्जिन है फ्रंट पर का 1/2 इंच का, इसको हमने निकाल के रखना है बाहर को, और उसके बाद हमने पूरा ये जो फ्रंट पीस है इसको सेट कर लेना है बैक पीस के ऊपर। मार्जिन हमने निकाल के रखना है, क्योंकि ये मार्जिन हमें बैक पीस पर नहीं चाहिए, वो फोल्डिंग वाली साइड है। और इस तरीके से पूरी हम मार्किंग कर लेंगे, और फिर इस बैक पीस की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर नेक हमने अभी यही वाला मार्क कर लिया। इसके बाद हमने अभी बैक नेक 1/2 इंच बढ़ाना है, तो अभी इसके बाद हम मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रंट नेक हमारा 6 इंच का था, बैक नेक में हमने आधा इंच और बढ़ा लिया, और इस तरीके से यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए बैक पीस की भी हमारी कटिंग हो गई है, और अब हमने डॉट लेंथ लेनी है। तो डॉट लेंथ 10.5 पर हमने मार्क की थी, तो यहाँ पर हमने 1 इंच ज़्यादा लेनी है, तो 9.5 पे मार्क कर लिया। इस साइड से हमने 3.5 लिया है, और इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लिए। अब हमने यही मार्किंग दूसरी साइड पर भी मार्क कर लेनी है, और इस तरीके से देखिए दोनों साइड के हमने ये प्लेट का निशान डाल दिया। ये हो गई हमारे बैक पीस की कटिंग। और अब हमने ये जो फ्रंट का पीस है इस पर जो हमने बेल्ट का मार्क किया था 3.5 और 2.5 पर, इस मार्किंग पर हमने कटिंग कर लेनी है। तो ये जो 2 पीस कट कर आएंगे ये हमारे वेस्ट हैं, लेकिन इसी को रख कर हमने बेल्ट अलग से कट करनी है, क्योंकि वो डबल बेल्ट होंगी, उसमें नीचे की साइड तुरपाई वगैरह हमें कुछ भी नहीं करनी होगी, तो वो हम बाद में बेल्ट कटिंग करेंगे। अभी हमने यहाँ पर स्लीव की मार्किंग करनी है, स्लीव्स कट करनी है। तो अभी ये कपड़ा हमारा एक फोल्ड में है, और ये साइड का एक्स्ट्रा मार्जिन हम कट कर लेंगे, और उसके बाद हमने एक और फोल्ड करना है। तो ये वाला जो फोल्ड हम करेंगे ये हमने करना है, देखिए चेस्ट का 5th हमने यहाँ पर निकालना है। चेस्ट का 5th आएगा करीब 7 इंच के, और उसमें से हम आधा इंच माइनस करेंगे, क्योंकि ब्लाउज़ का आर्म होल हमारा थोड़ा छोटा होता है, तो आएगा 6.5। 6.5 में हमने 2 इंच मार्जिन का ऐड करना है, तो होगा 8.5। तो यहाँ पर हमने 8.5 पर देखिए इस कपड़े को फोल्ड कर लिया है, टोटल में 8.5 ले लिया। और अब हमने लेंथ मार्क करनी है। तो लेंथ है हमारी 6 इंच की तैयार, तो आधा इंच हमारा शोल्डर में जाता है, और 1.5 इंच हमारा आगे फोल्डिंग में जाता है, तो टोटल हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 8 इंच पे यहाँ पर हमने मार्क कर लेना है, आधा इंच शोल्डर की मार्किंग का और 1.5 इंच आगे का। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 इंच की स्लीव तैयार।
तो यहाँ पर भी हमने 8 इंच पर मार्क कर लिया और इस दोनों पॉइंट को मैच कर लिया। फिर हम नीचे से 3.5 इंच लेंगे जहाँ पर हमने शेप डालनी होती है, ऊपर से भी 3.5 इंच लगाकर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद हमने आगे बॉटम लेनी है, तो अभी हमने जो फोल्ड करना है उसको हमने 1.5 इंच को मार्क कर लेना इस तरीके से। और फिर हमने यहाँ पर देखिए जो हमारी फिटिंग का पॉइंट है 6.5 का आर्म होल का, और यहाँ पर हमने बॉटम लेनी है 5.5 के बाद हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 1.5 इंच को हमने नीचे 8.5 वाले पॉइंट से मैच करना है एक्स्ट्रा मार्जिन से, और 5.5 को हमने यहाँ 6.5 से मैच करना है फिटिंग वाले पॉइंट से। और इस तरीके से यहाँ से हमने गोलाई की शेप देनी है, ऊपर से करीब 1.5 या 2 पर हमने मार्क कर लेना है और ऐसे हमने गोलाई की शेप डालनी है। अब हमने यहाँ से ये जो फिटिंग वाला मार्क है हमारा, यहीं से हमने फिटिंग वाली शेप डालनी है जो हम फ्रंट के पीसेस में डालते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये शेप डल गई और अब हमने यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। तो देखिए स्लीव की कटिंग हो गई है और अब हमने सिर्फ 2 पीस पकड़कर ये फ्रंट की शेप डाल लेनी है। तो अब हमने देखिए ये बैक की मार्किंग कर ली है और यहाँ पर देखिए जो हमने फ़ोल्ड करना है फ्रंट से वहाँ पर हमने कट्स डाल लिए हैं। और अब हमने ये देखिए जो बेल्ट थी हमारी, इस बेल्ट की कटिंग करनी है फ़ोल्ड में। तो एक्स्ट्रा पीस हम ले लेंगे, ये एक्स्ट्रा पीस हमने ले लिया और इसको हमने एक फ़ोल्ड में करना है। तो इस तरीके से एक फ़ोल्ड किया और इस बेल्ट को हमने इसके ऊपर सेट करना है और मार्किंग कर लेनी है। तो इस बेल्ट के अंदर हमारा हाफ इंच का हमने मार्जिन लिया हुआ है जब हमने ब्लाउज़ के फ्रंट पीस की कटिंग की थी। तो इस तरीके से देखिए एक बेल्ट हमारी कट गई है और एक और बेल्ट हमने काटनी है। तो इसी तरीके से सेम हमने इसको इसके ऊपर रखना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 फोल्ड में बेल्ट आ जाएंगी दोनों ही साइड की। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास 2 बेल्ट फोल्ड में कट होकर आ गई और ये जो एक्स्ट्रा पीस है सिंगल बेल्ट का वो हमारा वेस्ट है। तो इस तरीके से हमारे पूरे ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। तो ये देखिए ये हमारे बैक वाला पीस है, ये स्लीव है, ये फ्रंट का पीस है और ये हमारे पास डबल बेल्ट है। देखिए नीचे से हमें यहाँ पर तुरपाई वगैरह कुछ नहीं करनी, डबल में ये अटैच होनी है और हाफ इंच का मार्जिन इस तरीके से अटैच करने में जाएगा। तो आपको ये हमारे डबल बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग कैसे लगी ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।